क्या होता है, मंगल वाला इतना एक्टिव है, इतना तेज है उसमें, तो उसको सहन करने के लिए सामने से भी उतनी स्ट्रॉन्ग पावर चाहिए ना। ये साल मंगल का है और मंगल का साल कुछ ना कुछ बॉलीवुड से रिलेटेड कोई दुखद खबर लेकर के आएगा। किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होने की आशंका है। अंधेरी रात में सैफ को चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया। जो कामयाबी का मूल मंत्र है वो मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ, गारंटी से बता करके जा रही हूँ, 100% वर्क करेगा ये। कपल्स हैं जिनको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए क्या कोई उपाय है? एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अगर किसी पति पत्नी को बहुत साल हो गए हैं, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो बार बार बच्चा गिर रहा है, ठीक है, या अबॉर्ट करवाना पड़ रहा है, या उनके जो है जीन्स वो उतने स्ट्रांग नहीं है, या किसी की यूट्रस इतनी स्ट्रांग नहीं है कि बच्चा संभाल पाए, तो उसके लिए तो आपको कैसे पता लगता है कि आपके ऊपर काला जादू हुआ है? देखिए बहुत सारे सिम्टम्स है। अगर आप जय माता दी, नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो विजय लक्ष्मी मोनिका, आपकी होस्ट एंड दोस्त, और एस्ट्रो दोस्त कह सकते हैं। आज मैं आई हूँ द डिम्पल वे शो पर, और जहाँ मुझे अपने एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बता करके बहुत ही अच्छा लगा, और जो इन्होंने क्वेश्चनिंग की वो बहुत ज़बरदस्त थी। होप कि आपको बहुत मज़ा आएगा इस पॉडकास्ट को देखने में, और जल्दी जल्दी से जिन्होंने इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जो बहुत अभी तक हम लोगों को नहीं पता थी वो देखने को मिलेंगी, वो सुनने को मिलेंगी, और बड़ा मज़ा आने वाला है। जय माता दी। हेलो एवरीवन, द डिम्पल वे में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट प्रियंका सारस्वत, और आज के एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट आने वाली हैं जो आपके और हमारे राज जानने में एकदम माहिर है। वो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, पामिस एक्सपर्ट है, और साथ ही साथ कुंडली एक्सपर्ट भी हैं। सो प्लीज़ वेलकम विजय लक्ष्मी मोनिका इन आवर शो। नमस्कार, ओम नमः शिवाय, जय माँ भद्रकाली। बहुत बहुत धन्यवाद द डिम्पल शो, द डिम्पल वे का मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। तो शुरू से शुरुआत करते हैं कि आपका एस्ट्रोलॉजी की तरफ रुझान कैसे हुआ? देखिए, आपको पता है कि जब हम बर्थ लेते हैं उसी टाइम से ही हमारे ग्रह, हमारे नक्षत्र हमारे साथ शुरू हो जाते हैं। इवन जब बच्चा गर्भाधारण भी करता है तब भी नक्षत्रों की बहुत अहम भूमिका रहती है। तो मेरी लाइफ में ऐसा रहा कि मुझे बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, मैं अपने काम में बहुत खुश थी, अपना काम कर रही थी, लेकिन अचानक से एक दिन मेरी बात एक यूएस में बैठी एक एस्ट्रोलॉजर से होती हैं, और वो मुझसे कभी मिली नहीं है। तो मैंने उनसे जैसे ही अपने बारे में बात की, उन्होंने कहा कि मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ देखना चाहती हूँ, तो मैंने उनको सेंड कर दी। जैसे ही मैंने उनको सेंड की, उन्होंने मुझे इतनी आश्चर्यजनक बातें मुझे अपने बारे में बताई जो किसी को और को नहीं पता थी सिवाय मेरे, इवन कि किसी को भी नहीं। तो मुझे लगा कि ये तो कुछ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इससे लोगों की मदद की जा सकती है, कोई परेशानी में है तो उसकी हेल्प की जा सकती है, और हेल्प भी ऐसी वैसी नहीं, जैसे मान लीजिए कि कोई बीमार है तो आप डॉक्टर के पास गए हैं, कई बार दवा काम नहीं करती, दुआ कर जाती है। जैसे आप किसी चीज़ में फंस गए हैं, किसी केस में फंस गए हैं, कोई लॉयर आपकी हेल्प नहीं करता, वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी काम कर जाती है। तो मुझे ये चीज़ें बहुत क्यूरियोसिटी वाली लगी। देन आई डिसाइड कि चलो इसको कुछ करते हैं। तो ऐसे करते करते मेरी जो है जर्नी सेक्टर 30 काली माता मंदिर चंडीगढ़ से स्टार्ट हुई। मैं वहाँ पर काफ़ी टाइम से एक मुख्य भूमिका निभा रही थी, वहाँ पर रह भी रही थी। डेली विद्वान जो पंडित होते हैं उनके संदर्भ में काफ़ी कुछ सीख रही थी, जान रही थी। तो मेरा जो क्यूरियोसिटी थी उसको शांत करने में मेरे गुरु वीरेंद्र मिश्रा जी की बहुत अहम भूमिका है। उन्होंने मुझे ज्योतिष के बारे में वो गूढ़ रहस्य बताए, वो सारी चीज़ें बताई जिनको आज मैं लोगों की, मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोगों की मदद कर चुकी हूँ, और ईश्वर ऐसी ही कृपा बना के रखे कि आप सभी लोगों की मदद इसी खुले दिल से, इसी पूरे विश्वास के साथ कर पाऊँ। एस्ट्रोलॉजी की बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर रोशनी डालते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या है? देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी वो है जिस समय जैसे आप देखिए कि कौन से चरणों में बच्चा पैदा हुआ है, या किस समय कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है, कौन सी 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, ये या पंचांग देख करके हम डिसाइड करते हैं कि इस ग्रह में ये व्यक्ति पैदा हो रहा है तो इसके साथ कौन कौन से सर्कमटेंसेस चलेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन का, जैसे हम लोग मान लीजिए अगर मैं बीमार हूँ, है ना,
तो मेरे को हुआ तो मलेरिया है और मैं जा करके टेबलेट्स ले रही हूँ टाइफाइड की, तो क्या मैं ठीक हो पाऊंगी? नहीं हो पाऊंगी। उसी तरीके से जब तक एक डॉक्टर डायग्नोस करता है, कि ब्लड टेस्ट करता है और पता चलता है कि मैं इस चीज से पीड़ित हूँ, या मुझे ये समस्या है, या मेरे ये इन्फेक्शन है, तभी मुझे मेडिसिन वर्क करती है। सेम उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन का एक्सरे है, कह सकते हैं एमआरआई है। ठीक है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता है सही, अगर किस समय आप पैदा हुए हैं, किस जगह आप पैदा हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें अगर कुंडली सही तरीके से मिलाई जाए, 9 के 9 ग्रह देखे जाएं, 12 की 12 राशियों के अकॉर्डिंग जो है आपका घरों की चर्चा की जाए, आपके ग्रह किस जगह पर बैठे हैं, तो उसी तरीके से आपको डायग्नोस करने में, आपके जीवन को डायग्नोस करने में, आपके भविष्य को, आपके भूत को, आपके वर्तमान को डायग्नोस करने में एस्ट्रोलॉजी बहुत मुख्य भूमिका निभाती है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैं इसे करती हूँ और लोगों की मदद भी होती है। मैम, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सेम वही है, जैसे कि किसी बच्चे को एक कह सकते हैं कि एजुकेशन की तरफ लेकर के जाना और सिर्फ उसको पढ़ा करके छोड़ देना। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी वो चीज़ है जो आपकी जड़ों तक जाती है और आपके आगे भूत, भविष्य और वर्तमान को निर्धारित करती है। मेरा ये मानना है, सिंपल सा फंडा है प्रियंका, कि अगर आप, चाहे आपकी कुंडली के कितने भी ग्रह खराब क्यों ना हो, चाहे आप न्यूमेरोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, चाहे आप वास्तु की तरफ जा रहे हैं, चाहे पाम हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, अगर आपने अपने कर्म अच्छे किए हैं, अगर आप एक कहते हैं ना एक सही रास्ता चुन रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, गुरुजनों का आशीर्वाद ले रहे हैं, तो आप चाहे किसी भी ग्रह की चपेट में हो, किसी भी खराब ग्रह की चपेट में है, अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो आपके ग्रह ऑटोमेटिक ठीक होने लग जाते हैं। क्योंकि इसमें मेरा ये मानना है कि कर्म की प्रधानता होनी चाहिए। आपके खराब ग्रह में ज्योतिष शास्त्र कभी ये नहीं कहता कि फला फला जाकर के ऐसे ऐसे पूजा करो, ऐसे ऐसे करो, ये हो जाएगा, नहीं। ज्योतिष ये कहता है कि अगर आप अपने पिता की सेवा करते तो आपका सूर्य अच्छा हो जाता है, अगर आप माँ की सेवा करते तो आपका चंद्रमा अच्छा हो जाता है, अगर आप दीन दुखियों की सेवा करते हैं तो आपका राहु, शनि, केतु सब ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी पत्नी की इज्जत करते हैं तो आपका शुक्र मजबूत हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो अगर हम घर बैठे ही करते हैं और अच्छी तरीके से करते हैं, कर्म बोला ना कि कर्मा इज डिसाइड कि व्हाट विल बी हैपन इन आवर फ्यूचर, कि कर्म ही निर्धारित करेगा कि हमारा जो जीवन है वो आगे का कैसे रहेगा। तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ज्योतिष शास्त्र को इतना टिपिकली लेकर के नहीं चलना चाहिए। बहुत आसान उपायों के द्वारा भी आपके जीवन में वो खुशियां आ सकती हैं जिसकी आप कल्पना नहीं करते हैं। जैसे मैम उपाय बताइए, अगर किसी को अपने करियर और अपनी लाइफ में डेवलपमेंट चाहिए तो वो क्या हो सकते हैं उपाय? देखिए, अगर आप लाइफ में करियर चाहते हैं, मान लीजिए आपका कोई ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप लाइफ में बहुत सक्सेस होना चाहते हैं, आपको छोटे छोटे सिंपल सी रेमेडीज दूंगी जो कोई भी नहीं बताता है। आप अगर 1 लोटा जल रोज भगवान शिव पर अर्पित करते हैं, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी भी ग्रह की इतनी ताकत है कि वो आपको आकर के परेशान करे, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं, वो हर समस्या का हल करते हैं। चाहे वो शनि है तो भी उनके आगे नतमस्तक हैं, चाहे राहु केतु है तो शनि के ही एजेंट है राहु केतु। तो राहु केतु हो या शनि हो, सबके जो भोलेनाथ हैं वो सबके नाथ हैं, नाथों के नाथ महादेव हैं, नाथों के नाथ भोलेनाथ हैं। तो उनकी अनुकंपा जिन पर होती है वहाँ सब कुछ ठीक होता है। सो मैम, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंस है? एस्ट्रोलॉजी मैंने बताया ना, एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारे जन्म से ही वर्क करती है। न्यूमरोलॉजी में आप देखिए, आप किसी की एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए न्यूमरोलॉजी को हम देखते हैं तो वो नंबर्स के ऊपर चलती है, जबकि जो एस्ट्रोलॉजी है वो बेसिकली चलेगी आपके ग्रहों के ऊपर, आपके नक्षत्रों के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहती हैं। मैम, कुंडली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या सच में हमारा फ्यूचर डिसाइडेड होता है या कर्मों पे डिपेंडेंट होता है, या पहले से लिखा गया? मैंने आपको पहले से ही बताया कि जब बच्चा गर्भ धारण करता है, कौन से नक्षत्र में उसका गर्भाधारण हुआ है, वहीं से ही एस्ट्रोलॉजी शुरू हो जाती है, वहीं से ही वैदिक जो है वो क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। तो बिल्कुल हमारे जीवन में, हमारे पल पल में, हमारे क्षण क्षण में जो है एस्ट्रोलॉजी का बहुत महत्व है। लकी नंबर्स के बारे में हमें बताएंगे या उसके अकॉर्डिंग टिप्स भी? यस, अगर आपका जन्म किसी भी माह की
3 तारीख को होता है, 7 तारीख को होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा आप लकी होते हैं। 3, 7, 9 से मतलब ये है कि जैसे आप 21 को भी पैदा हुए हैं तो भी आप लकी हैं, अगर आप 12 को पैदा हुए हैं तो भी लकी, 3 तारीख को पैदा होते हैं तो भी आप लकी हैं। उसी तरीके से नंबर 7 रूल करता है। नंबर 7 का कोई भी एनिमी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैं लकी नंबर मेरा 7 है, क्योंकि मैं 7 नंबर से बॉर्न हूँ। 7 नंबर की आपको क्वालिटीज बताऊंगी, किन लोगों के साथ अच्छा रहता है, किन लोगों के साथ बुरा रहता है। 7 नंबर जिस भी नंबर के साथ जाकर के खड़ा होता है उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। 7 नंबर का कभी कोई एनिमी नहीं होता है। 7 नंबर जो रूल करता है वो केतु से रूल करता है। उसकी धड़ होती है लेकिन सर नहीं होता। तो केतु जो है वो इंट्यूशंस की पावर बहुत ज्यादा रखता है। इंट्यूशंस लाइक कि उसको पहले से ही आभास हो जाता है कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। सिर्फ एक चीज नंबर 7 की जो है वो थोड़ी बुरी रहती है, वो ये कि वो अपने बारे में थोड़ा गलत बोलता है कि यार मैं तो भगवान से यही सोचता हूँ कि मैं जल्दी चला जाऊं, या मुझे मतलब जहां जैसा वो गड़बड़ बोलेगा तो भगवान उसको कहेंगे तथास्तु, कि अगर तुम अपने लिए गलत बोल रहे हो तो गलत सही, तुम अच्छा बोलोगे तो अच्छा सही, ठीक है। एक ऐसी चीज जो देख नहीं सकती उसको सब कुछ आभास हो रहा है। जिसके पास आंखें नहीं है, धड़ नहीं है, तो वो ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा घबराहट रहती है उनके मन में हमेशा। लेकिन इतना ज्यादा लाइफ में ग्रोथ करते हैं अपनी, बहुत जल्दी अध्यात्म की तरफ बहुत रुचि जाती है। और जैसे नंबर 7 की और क्वालिटीज बता देती हूँ। अगर आप 7, 16, 25 इन डेट्स में पैदा होते हैं तो आपको जो भगवान ने जो ताकत दी है वो लोगों को समझने की है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और अगर मेरे पास से कोई चल के निकल भी गया ना तो स्कैन कर देते हैं वो लोग। मतलब आपने मुझे स्कैन कर लिया? जी बिल्कुल कर लिया। क्या एक्सरे कर देते हैं 1 सेकंड में कि बहुत स्वीट है, बहुत चार्मिंग है, अपने करियर को लेकर के बहुत आगे बढ़ने की बहुत लालसा है, आंखों में बहुत चमक है जो बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। थैंक यू मैम, थैंक यू, दैट्स सो स्वीट। और नंबर 9, नंबर 9 एक ऐसा नंबर है जो बहुत रिलीजियस होता है, जो कि अपने आसपास के लोगों को साथ लेकर के चलता है। और जिस किसी के भी नंबर 9 वाले लोग दोस्त बनते हैं वो बहुत लकी समझ सकते हैं अपने आप को, क्योंकि ये जो है उनके ग्रोथ में बहुत फेथ उनका बढ़ा देता है। बस इन लोगों को सिर्फ इतना समझ के चलने की जरूरत है कि ये जो लोग हैं इनको थोड़ा गुस्सा कम करना है, थोड़ा अपने आप को शांत रखना है। 9 नंबर से मतलब है मेरा कि जो लोग मतलब 9 तारीख को पैदा हुए हैं या 18 तारीख को पैदा हुए हैं या 27 तारीख को पैदा हुए हैं, तो ये लोगों को अपनी लाइफ में थोड़ा सा संयम बना के रखने की ज़रूरत है। दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, लोगों की मदद बहुत अच्छा करते हैं और कॉन्फिडेंस भी बहुत होता है, अध्यात्म की तरफ रहते हैं। इनका जो लकी नंबर रहता है वो 7 रहता है। 7 एंड 9 का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा नंबर 5 भी बहुत अच्छा नंबर होता है। नंबर 5 जिस भी तारीख को आप पैदा हुए हैं, नंबर 5 वाले लोग, 5 तारीख हो या आपकी 23 तारीख हो या 14 हो, 14 तारीख हो, तो आपको जो ये जो 5 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत इनोवेटिव होते हैं, बहुत जिसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्क को जो है वो फील करते हैं। उनको मोटिवेशंस देने की जरूरत नहीं होती, उनके अंदर ही मोटिवेशंस होती हैं। बल्कि किसी टाइम में कभी किसी को लगे कि मैं बहुत निराश हो रहा हूँ या मैं बहुत लोनली फील कर रहा हूँ, तो नंबर 5 वाले लोगों के पास आप जैसे जाएंगे तो यू फील वेरी एनर्जेटिक। सो ये नंबर्स की। और मैम सेकंड बता दो, क्योंकि आई एम सेकंड बॉर्न, सेकंड जो नंबर 2 से रूल करते हैं वो नंबर 2 जो है वो चंद्रमा का रूल होता है। थोड़े इमोशनल्स होते हैं, थोड़े भावुक ज्यादा होते हैं, इनको हमेशा सर्दी खांसी जुकाम की जो है वो परेशानियां लगती हैं, थोड़ा ठंड ज्यादा फील करते हैं। अगर मान लीजिए बाहर टेम्परेचर है, ये तो आप बताएंगे मुझे, क्या ये सही है? सही है, ठीक है। तो अगर नंबर 2 आपको रूल कर रहा है तो आपका माँ से लगाव रखेगा। अगर आपका 2 नंबर खराब ग्रहों में है तो आपको माँ से बिल्कुल मतलब अलग रख देगा। तो ये होता है कि 2 नंबर का बहुत मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा किसी भी बात को दिल पे, अगर छोटी सी बात हम जैसे लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, लेकिन नंबर 2 वाले लोग नहीं कर सकते। ज़्यादातर इनको माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, सिर दर्द ज़्यादा रहता है, कोल्ड ज़्यादा रहता है और ठंड ज़्यादा फील करते हैं। यस मैम, ट्रू दैट। ट्रू है, हाँ बिल्कुल ट्रू। और ये आपने जो बताया कि मम्मी से रिलेशन खराब, वो कैसे डिसाइड करते हैं वो कि ग्रह आपके? वो आपकी कुंडली देखनी पड़ती है उसमें कि अगर चंद्रमा खराब दशाओं में है तब आपका मदर से थोड़ा रिलेशन में डिस्प्यूट हो सकता है। आपको ननिहाल से उतना सुख नहीं मिलता है, मामा से उतना सुख नहीं मिलता है, तो वो आपको डिटेलिंग में अपनी कुंडली एनालाइज करवानी चाहिए उसके लिए। उसके लिए उपाय होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बहुत अच्छे उपाय होते हैं। अगर किसी का अभी बताऊं, हाँ
पर मुझे तो अगर किसी का चंद्रमा खराब है, उसके पेरेंट्स के साथ या मदर की हेल्थ खराब रहती है या मदर से रिलेशन अच्छे नहीं है या ननिहाल पक्ष का सुख अगर नहीं मिलता है, तो उनको दूध का दान करना चाहिए सोमवार को। वाइट चीज़ों को खाना अवॉइड करना चाहिए, वाइट पहनना अवॉइड करना चाहिए, जैसे दूध नहीं पीना चाहिए, दूध पी रहे हैं तो उसमें हल्दी डाल के पीना चाहिए। रात को तो किसी भी सूरत में दूध नहीं पीना चाहिए। जैसे मूली है, बर्फी है, इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आपको महादेव पर दूध और सफ़ेद चावल मंडे को समर्पित करने चाहिए। इसके अलावा दूध आप किसी को दान में देते हैं, दही दान में देते हैं, या घी सफ़ेद जो है वो आप कहीं पर भी मंदिर, गुरुद्वारा या किसी ज़रूरतमंद को दान में देते हैं, तो आपका चंद्रमा बिल्कुल ओके हो जाता है। ओके मैम। तो मैम आज का यूथ एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ों से बहुत जूझ रहा है, तो उनके लिए क्या रेमेडीज़ या क्या क्या बोलना चाहेंगे? तो देखिए, अगर आपको एंजाइटी आ रही है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप मंत्रोच्चारण के द्वारा ठीक होना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत ही अच्छा मंत्र है। हर तरीके की क्लेश से मुक्ति, हर तरीके की डिप्रेशन से मुक्ति, हर तरीके की एंजाइटी से मुक्ति। तो ये जो मंत्र है, अगर आप इनको 108 बार भी डेली चैंट करते हैं तो आपकी लाइफ से हर तरीके का क्लेश खत्म होता है। करना बहुत सिंपल है, आप बैठ जाइए किसी भी आसन पर, तो आपको बहुत मतलब अच्छा फील होगा उसके बाद। ओके मैम। ठीक है। और मैम मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या? हाँ, अगर किसी की मेंटल स्ट्रेंथ कमज़ोर हो रही है, भावुक ज़्यादा है, इमोशनल ज़्यादा है, तो उनको एक चांदी के अंदर सफ़ेद मोती जो होते हैं, सुच्चा मोती जिसे हम कहते हैं, चंद्रमा बना करके, ये चंद्रमा जिनका कमज़ोर हो उनके लिए भी बता रही हूँ, मेंटल स्ट्रेस के लिए, तो वो या तो आप गले में धारण कीजिए या आप वाइट मोती चांदी के अंदर अपनी ये जो फीमेल है तो लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली में, और अगर मेल है तो राइट हैंड की सबसे छोटी फिंगर में पहनना चाहिए। तो मैम मेरा कैट आराम से आपकी गोदी में आके बैठ गया है, सो रहा है, तो आप बताओ कि ऐसी क्या एनर्जीज ये सेंस कर लेते हैं और इनकी लकी चार्म होते हैं ये हम कैट्स? देखिए, कहा गया है कि जानवर चाहे कोई भी है, चाहे कैट्स है चाहे डॉग्स है, वो उसी के पास जाते हैं। अब देखिए, मैं आकर के बैठी हूँ, मैंने इसे बुलाया भी नहीं और ये अपने आप मेरी गोद में आकर के बैठ गया है। तो इट मीन्स कि ये लोग, इनमें सेंस बहुत होता है कि पॉजिटिव ऑरा कौन सा है और नेगेटिव ऑरा कौन सा है, ये अपने आप स्टे अवे हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई खराब व्यक्ति आपके पास आ गया, इन कैट्स के लिए बोला जाता है कि अगर आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का काला जादू है, टोना टोटका है, या आप पर कोई भी किसी तरीके की बुरी कोई नेगेटिविटी जो आने वाली है, मान लीजिए कि आपकी कोई आप पर कुछ करने भी वाला है या आपकी तबीयत भी खराब रहती है, तो सबसे पहले ना ये अपने ऊपर ले लेते हैं। ये इतने मासूम होते हैं, इनको अपने मालिक से इतना प्यार होता है कि इसको अपने ये अपने ऊपर उस चीज़ को ले लेते हैं, और इससे इनसे बढ़िया कोई और चीज़ हो नहीं सकती। मेरी जब मेरी पीछे से एक तबीयत खराब हुई तो मेरी 2 कैट्स की डेथ हो गई, तो मुझे ऐसे लगता है कि भगवान ने शायद, ये पाक साफ रूहें होती हैं, ये बहुत लकी होती हैं। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देखिएगा, ये कितना 1.5 मंथ का होगा या नहीं, 2.5 होने वाला है। 2.5 का है। ये जैसे जैसे बड़ा होगा आपकी ग्रोथ अपने आप होती जाएगी। अब मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैंने कैट्स रखी हुई हैं, मुझे पता है इनका। और ये ना मतलब जहाँ पर ये सिक्योर फील करेंगी, ये वहीं पर ही जाकर के बैठेंगी, और ये खाना भी कोई और नहीं खाती हैं। अच्छा, आपको एक जादुई सी रेमेडी बताती हूँ। जो लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक है, yes, जो लोग चाहते हैं कि धनवान बन जाएं, जो लोग चाहते हैं कि कोई जादू टोना तंत्र मंत्र ना हो, पैसा अट्रैक्ट हो, खूब पैसा आए, लक्ष्मी जी बरसे, अपार कृपा हो, तो जब ये बच्चा पैदा करते हैं तब इनकी जेर निकलती है। अच्छा। ब्लैक कैट्स की खास करके बहुत लकी मानी गई है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो जैसे जेर जो होती है, बिल्ली की जेर जिसको बोलते हैं, जिसको ऑल नाल भी बोलते हैं, उसको आप कट करके हल्दी के अंदर रखिए और किसी भी लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। अगर आपको अभिमंत्रित करनी आती हो तो ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः का जाप करते हुए दिवाली वाली रात आप इसको सिद्ध करके भी रख सकते हैं और वैसे भी रख सकते हैं। ये अपने आप में इतना बड़ा मैजिक है ना कि आपकी लाइफ की कितनी ही परेशानियों को सॉल्व कर देगा। आपके घर में पैसा अपरंपार बरसेगा, आपके घर में महालक्ष्मी की इतनी कृपा बरसेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मैम, और डॉग्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? डॉग्स से भी ऐसा ही सेम रिलेशन है। डॉग्स जो होते हैं, भैरव बाबा कहा जाता है, महादेव के अति प्रिय हैं, काल भैरव कहा जाता है, आपकी रक्षा करते हैं, आप
आपके आसपास किसी नेगेटिव ऑरा को फटकने नहीं देते हैं। तो इन लोगों को इंट्यूशंस पावर बहुत स्ट्रांग होती है, और डॉग्स भी आपकी लाइफ में वैसे ही आपकी सुरक्षा की भावना को लेकर आपके पास आते हैं। अब देखिएगा, जो जितना प्यार आपको इन पे उमड़ेगा उतना शायद ह्यूमंस पे नहीं आएगा, बिकॉज ये बहुत प्योर है। ह्यूमंस में कहीं ना कहीं चालाकी है, कहीं ना कहीं भेदभाव है, ये बहुत प्योर है। हम कैट्स और डॉग्स में जो डिफरेंस बताया जाता है कि डॉग का नेचर ऐसा होता है, वो लविंग होते हैं, और ये इनकी थोड़ी और कैसा होता है इनका माइंडसेट, मतलब इफ आपने रीड किया है इनके माइंड्स को कैसे? कैट्स थोड़ा सा अकेला रहना पसंद करती है। ऑब्वियसली हमेशा कैट्स को आप देखिएगा कि कैट्स जो हैं वो अलग रहना पसंद करेंगी, लेकिन जिनसे अटैचमेंट होगी उनके पास आएंगी। बहुत मूडी होती है, बहुत ज़्यादा मूडी, खाना भी बहुत चूज करके खाती हैं, एक ही टाइम पे एक ही चीज़ से बोर भी बहुत जल्दी हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन डॉग्स के साथ ऐसा नहीं है। डॉग्स कहते हैं कि हमें अपने साथ रखिए, खेलना है, दौड़ना है, एक्टिविटी अलग है, और थोड़ा सा माइंडसेट भी अलग रहता है। तो बेटर कौन होता है, कैट्स और डॉग? दोनों 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 ठीक है। दोनों बेटर कुछ भी नहीं। इंसान की बनाई जितनी भगवान ने जिस इस सृष्टि की जो निर्माण किया है, 84 लाख योनियां भुगत के ये जीवन मिलता है। मुझे लगता है हर योनि को अपना जीवन जीने का हक है। किसी को मार के खाना, किसी को तड़फा के खाना, ना तो ये सनातन सिखाता है, ना वैसी कोई संस्कृति सिखाती है। तो मैम, जो इंसान स्ट्रगल्स, जिसके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स है, फिर वो कभी ये भूल जाता है, वो अपनी लाइफ में गिव अप करने का भी सोच लेता है, पर उनको क्या मोटिवेशन देना चाहोगे कि इतनी योनियां पार करके आपको इंसान का वो जन्म मिला है, तो आप इतनी जल्दी लूज अपने होप्स कैसे कर लेते हो? तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप 80 साल के भी हो गए, 82 साल के भी हो गए, आपको सक्सेस नहीं मिली है, तब भी आपने होप लूज नहीं करनी। वो जैसे आप क्रिकेट देखते हैं ना कि लास्ट बॉल पे भी सिक्सर लग जाता है और मैच जीत जाते हैं। लास्ट बॉल पे नो बॉल होकर के भी कुछ ना कुछ आ जाता है, ठीक है, नो बॉल हो गई, उसके बाद भी मैच जीता जा सकता है। तो ये लाइफ है, इसको आप अच्छे तरीके से जिए, स्ट्रगल को समझिए। स्ट्रगल भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। क्या आपको लगता है कि अगर आपने स्ट्रगल नहीं देखा और डायरेक्ट कामयाबी देख ली, तो आपको कभी भी कामयाबी में मजा ही नहीं आएगा। जो चीजें स्ट्रगल करके आप देखोगे, और तब आपको, अगर मान लीजिए आज आपके पास 1 रुपया नहीं है, ठीक है, आप लेस कुरकुरे तक नहीं खा सकते, ठीक है, 10 रुपए देकर के वो नहीं ले सकते, और जब आप सक्सेस हो गए लाइफ में, चाहे आप किसी भी एज में हुए, आपने हर वो चीज को टेस्ट किया जो आपने सोचा था, तो आपको कितना मजा आएगा। और वही आपको सिल्वर स्पून लेकर के अगर आप पैदा हुए हैं, आपको कुछ भी खाने को हर चीज मिल रही है, आपको सारी चीजें मिल रही हैं, और अगर आप बाद में आप सक्सेस होते हो माँ बाप के कर्मों से, चलो ठीक है, आपको सब मिल रहा है, आपको जब सक्सेस हो गए तो आपको कोई मजा नहीं आएगा, आपको लगेगा नॉर्मल रूटीन। वो उमंग, वो तरंग, वो केवल स्ट्रगल से ही आती है। मैम, आप पामिस्ट्री में भी एक्सपर्ट हैं, तो हाथ की रेखाएं सच में हमें अपना फ्यूचर और ज़िंदगी का एक आइडिया दे सकते हैं? बहुत कुछ देती हैं, लेकिन कहते हैं कि जिनके हाथ नहीं होते किस्मत तो उनकी भी होती है ना। तो कर्म भी, कर्मा जो है वो बहुत जगह काम करता है। कर्म अच्छे करिए, अगर हाथ की रेखाएं नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं, और अगर अच्छी हैं तब भी कोई बात नहीं, बस कर्मों पे फोकस रखना है। सुबह उठना है, भगवान का नाम लेना है, अपने दिन की शुरुआत करनी है, उसके बाद देखिए क्या होता है। मैम, कुंडली मैचिंग शादी के लिए एप्लीकेबल होती है, ठीक है, तो क्या आप बिजनेस पार्टनरशिप में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फ्रेंडशिप ढूंढने में भी, मतलब फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी में भी हेल्प करती है कुंडली? देखिए, कुंडली मैच सबसे पहले जरूरी है कि शादी से पहले कुंडली मैच कराना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी मांगलिक ग्रह की चपेट में, मैं ये नहीं कहूंगी कि मंगल दोष होता है, मंगल खुशी भी होती है। अगर मांगलिक व्यक्ति मांगलिक से शादी करता है तो उनके जीवन में बहार है, क्योंकि उनका लाइफ जो है वो ठीक हो जाती है। उनको मंगल दोष नहीं कहते। फिर मंगल बहुत ऊंचाई भी देता है, प्रॉपर्टी भी देता है, पैसा भी देता है, लग्जरी लाइफ भी देता है। मंगल तेज भी बनाता है, फेस पर चमक भी लेकर के आता है। और लेकिन मंगल वालों को केवल जो मंगल, देखो अब क्या होता है, मंगल वाला इतना एक्टिव है, इतना तेज है उसमें, तो उसको सहन करने के लिए सामने से भी उतनी स्ट्रांग पावर चाहिए ना। तो मैं इसको मांगलिक दोष नहीं बोलती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि सामने वाले को उतना ही स्ट्रांग कंपैटिबिलिटी वाला पार्टनर मिले, तभी वो उसको सह सकता है। तो डेफिनेटली कुंडली मिलान करनी चाहिए। अगर एक डोमिनेटिंग होगा तो दूसरा उसको समझने वाला, उसी बराबर एनर्जी के साथ चलने वाला, एक बिल्कुल ढीला डाला होगा तो कैसे सहेगा। तो जरूरी है, लाइफ में बहुत जरूरी है कि कुंडली मिलान करी जाए। और जब कोई पार्टनरशिप हम लोग देखते हैं, तब भी हमें कोई करियर से रिलेटेड पार्टनरशिप है, तब भी हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कुंडली उस तरीके से भी मैच करवाएं कि हमारे सही नंबर कौन से हैं, या हमारी कौन सी डेट को हम कोई वर्क शुरू कर रहे हैं तो कब से करें। तो इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ भी अच्छा कार्य करने से पहले, मांगलिक कार्य करने से पहले हमें ये देखना चाहिए।
मैम आप बात करते हैं सेलिब्रिटीज़ की, चाहे क्रिकेटर्स हो या कोई रिनाउंड सेलिब्रिटीज़, तो उनकी ज़िंदगी में उनका एस्ट्रोलॉजी कितना हेल्प करती है उनके? देखिए, मैंने तो अभी लास्ट आज 16 है, मैंने 1 तारीख को ही भविष्यवाणी दे दी थी चैनल्स के ऊपर कि ये साल मंगल का है और मंगल का साल कुछ ना कुछ बॉलीवुड से रिलेटेड कोई दुखद खबर लेकर के आएगा, किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होने की आशंका है। तो वो हमने आज ही देख लिया कि सैफ अली खान कल से उन पर हमला हुआ है, चक्कुओं से हमला। और मंगल क्या करता है, आपको सर्जरी देता है, मंगल आपका एक्सीडेंट करवाता है, मंगल आपको चपेट देता है। तो वो चीजें बिल्कुल सटीक गई हैं और इसे ही कहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी से मैम आपने अपनी पर्सनल लाइफ में क्या देखा है, कितना चेंजेस देखे हैं और कितना अप्लाई करती हैं आप अपनी ज़िंदगी में? मैं तो सुबह उठती हूँ तब से अपनी लाइफ को एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ही चलाती हूँ। देखिए, सुबह मैं उठती हूँ, आपको भी उसका मंत्र बताती हूँ, मेरी कामयाबी का क्या राज है, मेरे आगे बढ़ने का, अपनी ग्रोथ का क्या राज है। तो सुबह उठती हूँ, उठते ही मैं ये मोबाइल नहीं उठाती, क्योंकि मोबाइल कहते हैं कि केतु है, राहु है, शनि है, इसको सुबह सुबह हाथ नहीं लगाना चाहिए। मेरे जीवन में हर पल एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है, यहाँ आने से लेकर के घर निकलने तक हर सेकंड को मैं उसी अकॉर्डिंग चलती हूँ। सुबह आंख खोलती हूँ, सबसे पहले जो कामयाबी का मूल मंत्र है वो मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ। जितने व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी देख लीजिए। करना क्या है, सुबह उठते ही अपने हाथों को देखना है और कहते हैं कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रातः कर दर्शनम। और ऐसे करके ऐसे कर लेती हूँ। उसका क्या कहने का क्या मतलब है कि लक्ष्मी माँ आप मेरे हाथों में हैं, माँ सरस्वती विद्यावाणी बुद्धि जीवा की देवी है सरस्वती, आपको प्रसिद्धि की देवी है सरस्वती, और उनको प्रणाम करती हूँ। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश श्री हरि बांके बिहारी, उनको याद करती हूँ। उसके बाद अपने गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ, धरती माँ को प्रणाम करती हूँ, माता पिता को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने जन्म दिया। उसके बाद अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेती हूँ, फिर दिन की शुरुआत करती हूँ। उसके बाद पूजा पाठ करती हूँ। घर में भी आप कभी मेरे घर आएंगे तो बिल्कुल वास्तु के अकॉर्डिंग ही सब कुछ किया गया है। और मैंने ये फील किया है कि जो मेंबर्स मेरे घर के नेगेटिव रहते थे या मेरे घर में कुछ अच्छा नहीं होता था, ये रेमेडीज जब से मैंने अप्लाई की हैं, वास्तु दोषों को ठीक किया है या किसी नेगेटिव, आप देखेंगे मेरे घर में काफ़ी जगह पर स्वास्तिक का निशान बना हुआ है। स्वास्तिक घर के एंटर करते हुए भी, बच्चों के रूम में भी, पढ़ाई में भी, हर दुनिया की मुसीबत से लड़ने के लिए, दुनिया के किसी भी नेगेटिव एंगल को ठीक करने के लिए, पैसा, प्रसिद्धि, प्यार पाने के लिए आप स्वास्तिक को अपने घर में बना करके रखिए। आपके आधे से ज़्यादा नेगेटिविटी तो वहीं ख़त्म हो जाएगी। आप क्योंकि स्वास्तिक अपने साथ रिद्धि सिद्धि लेकर के आते हैं। कोई भी अगर आपके घर में बच्चा पढ़ नहीं रहा है तब भी आप उसके स्टडी टेबल पर भी लगा सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं। येलो हल्दी के साथ बनाइए। आप मुख्य दरवाजे पर रेड कलर से अगर बनाते हैं तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं आती है, लक्ष्मी माता की आगमन होता है। अगर आप बिजनेस प्लेस पर स्वास्तिक बना करके रखते हैं तो आपके घर, आपके ऑफिस में, व्यापार में वृद्धि होती है। आप सिंदूर के साथ बना सकते हैं, आप केसर के साथ भी बना सकते हैं। अगर आप आपने आपसी रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं, लव रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, तो केसर के साथ बनाया गया स्वास्तिक बहुत ही फलदायी होता है। तो मेरी लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक एस्ट्रोलॉजी बहुत मायने रखती है और सोते वक्त भी मैं भगवान को याद करके ही सोती हूँ। ओके मैम। सो मैम, वास्तु दशा को ठीक करने के लिए और कौन कौन सी चीज़ें रख सकते हैं हम अपने घर पे या अपनी ऑफिस में, जहाँ भी? ऑफिस की बात करते हैं, क्योंकि घर में तो चलो ठीक है जैसा भी चल रहा है। ऑफिस एक ऐसा, वर्क प्लेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ से हमने अर्न करना है, जहाँ से हमने ग्रोथ लानी है, क्लाइंट लाने हैं। तो ऑफिस में अगर आप वास्तु दोष ठीक करना चाहते हो तो आपको अपने ऑफिस के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक मोर पंख जिसे हम कहते हैं वो लगा करके रखने चाहिए, जिसको कि हमारा ईशान कोण कहा गया है, वहाँ आप रख सकते हैं। एक आपको जो है बाउल लेना है, मिट्टी का ले सकते हैं। उस मिट्टी के बाउल के अंदर एक लीफ रखिए, बे लीफ जो जिसे तेज पत्ता कहते हैं। उसके अंदर आपने जितना आप अमाउंट, मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से गारंटी से बता करके जा रही हूँ, 100% वर्क करेगा ये। एक आप मिट्टी का बर्तन लीजिए, इसके अलावा कोई नहीं, बाउल मिल जाते हैं, टेराकोटा के भी मिलते हैं। उसके अंदर आपने क्या करना है, एक सिक्के भर के रखने, एक बे लीफ लेनी है। बे लीफ के ऊपर आपने जितना आप टर्नओवर चाहते हैं ईयरली, मान लीजिए 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जितनी भी चाहते हैं, उसके अंदर रेड पेन से लिख दीजिए।
उसके अंदर एक पायराइट रख दीजिए सिक्कों के अंदर। और पायराइट स्टोन एक ऐसा स्टोन है जो मनी मैग्नेट का काम करता है, अट्रैक्शन लाता है। और उसको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, जो भी आपके ऑफिस का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, वहां चुपचाप से रख दीजिए। आप अपने आप देखोगे क्लाइंट भी आ रहा है, आपकी ग्रोथ भी हो रही है। और जिनको सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इच्छाएं रहती है कि सोशल मीडिया पे हमारा चैनल चले, आपके लिए बता रही हूँ, मेरे लिए भी बता रही हूँ कि हमारा चैनल चले, हम लोगों के अंदर लाइमलाइट में आए, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी रेमेडी है। तो मैम आप बात करते हैं रेमेडीज़ की, जिसको अपने करियर में और पर्सनल लाइफ में वो बेटरमेंट चाहिए, उनको क्या रेमेडीज़ अपनानी चाहिए? अगर कोई बिजनेसमैन है और उसकी दुकानदारी नहीं चल रही है, उसका व्यापार नहीं चल रहा है, तो वर्क प्लेस पर बहुत ज़बरदस्त सी एक रेमेडी बताने जा रही हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। और उसका फिर आप चमत्कार देखिए कि कैसे काम करती है। आपने क्या करना है, एक लाल पोटली लेनी है, सोमवार वाले दिन लेनी है। उसके अंदर 21 गोमती चक्र डालने हैं, एक हल्दी की गांठ डालनी है, थोड़ी सी पीली सरसों उसके अंदर डाल करके रख देनी है। और उसको पोटली को अपने जो गेट है उस गेट के बैक साइड पे टांग सकते हैं, या आप किसी जहां पर आपका मंदिर है ऑफिस का, उसके शॉप का मंदिर है उसके ऊपर रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके जो क्लाइंट है वो अट्रैक्ट होंगे, आपका जो व्यापार है वो ग्रोथ करेगा, आपको बहुत सारा लाभ इससे मिलेगा। तो इससे धन लाभ की आकांक्षा बढ़ जाती है। और उसी तरीके से अगर कोई पर्सनल रिलेशनशिप, लव लाइफ में, हाँ, पर्सनल रिलेशनशिप की अगर बात कर लें, अगर आपका रिलेशन बहुत ख़राब चल रहा है, पार्टनर के साथ नहीं बन रही है, लव लाइफ परेशान है या मैरिड लाइफ भी परेशान है, दोनों के लिए एक ही रेमेडी है। आप क्या करें, एक शहद की छोटी डब्बी लीजिए, उसके अंदर भोजपत्र पर, भोजपत्र आसानी से किसी भी शॉप पे मिल जाएगा आपको, उस पर अपने पार्टनर का नाम लिखना है और उसको उसके अंदर डिप करके रख देना है। और ढक्कन टाइट करके, और किसी ऐसी जगह पर, किसी ऐसे प्लेस पर आप घर में रख दीजिए कि जहाँ पर किसी की नज़र नहीं जाती है या जल्दी जल्दी कोई उस जगह को नहीं खोलता है। तो ऐसे में क्या होगा, आपका लव रिलेशन लाइफ जो है वो बेटर होगी। उसी तरीके से अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन खराब चल रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, जहाँ एक ऐसी तस्वीर जिसमें माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के पांव दबा रहे हैं, वो फोटो अगर आप अपने रूम में ला करके रखते हैं, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत सुखद इसका परिणाम देखने को मिलता है, क्योंकि भगवान विष्णु के पैरों में बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जिनको दबाते हैं, तो वो मतलब लव लाइफ को ठीक करते हैं। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके मैम। मैम कई कपल्स हैं जिनको बेबी होने में, मतलब कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए क्या कोई उपाय है? हाँ, बिल्कुल है। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो अगर किसी पति पत्नी को बहुत साल हो गए हैं, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, कंसीव होने से पहले उसको या तो कंसीव हो ही नहीं रहा है, अगर हो रहा है तो बार बार बच्चा गिर रहा है, ठीक है, या अबॉर्ट करवाना पड़ रहा है, या उनके जो है जीन्स वो उतने स्ट्रांग नहीं है, या किसी की यूट्रस इतनी स्ट्रांग नहीं है कि बच्चा संभाल पाए, तो उसके लिए कई बार कुछ क्या कराया भी हो सकता है। कई बार आपकी कुंडली के ग्रह भी खराब होते हैं, तो उसके लिए आपको भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप बाल गोपाल मंत्र आता है, उसकी चैंटिंग करनी चाहिए या उसको सुनना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी फीमेल के बच्चा टिक नहीं रहा है, गर्भ धारण तो हो रहा है मगर टिक नहीं रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, एक आग का पौधा होता है जिसे हम मदार भी बोलते हैं, उसकी जड़ को लेकर के आना है, एटलीस्ट 2 इंच की जड़ हो, उसको किसी कपड़े में लपेट लेना है, येलो कलर का हो, व्हाइट कलर का हो, किसी भी कलर का हो चलेगा। फिर उसके अंदर ब्लैक कलर का धागा डालना है और नाभि के चारों तरफ उसको बांध लेना है टाइटली, 7 गांठ उस पर लगा देनी है। उसके बाद आपका बच्चा नहीं गिरता, क्योंकि उसके अंदर विघ्नहर्ता स्वयं आकर के बैठ जाते हैं। कहते हैं कि आग की जड़ में बहुत ज्यादा गणपति जी का वास होता है। आपके और जो महिलाएं इस तरीके की समस्या से पीड़ित है, उनको ये लाजमी ये करना चाहिए। हम काले जादू पे आप क्या कहना चाहेंगे? काले एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। जिस तरीके से अच्छी चीजें एग्जिस्ट करती है, उसी तरीके से काला जादू भी करता है। जिस तरीके से सकारात्मक ऊर्जाएं होती है, उसी तरीके से नकारात्मक ऊर्जा भी हमारे जीवन में इफेक्ट करती तो है। आपको कैसे पता लगता है कि आपके ऊपर काला जादू हुआ है? देखिए, बहुत सारे सिम्टम्स है। अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर पहचानना चाहते हैं कि उस पे काला जादू किया गया है या नहीं, उसके लिए आपको देखना होगा कि वो व्यक्ति कटा सा रहेगा, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करेगा, हर समय डिप्रेशन में रहेगा, उसकी आंखों के चारों तरफ काले घेरे हो जाएंगे, और बहुत अग्रेसिव भी हो सकता है कई टाइम उसका। समटाइम उसको समझ नहीं पाते, हमारे साथ ही ऐसे लोग होते हैं, हम लोग एंजाइटी का नाम ले देते हैं या कि डिप्रेशन का शिकार कह देते हैं। हाथों पैरों के नेल्स का बड़े होना भी इसका एक हम सिम्टम्स की पहचान कर लेते हैं। कई बार किसी के मैंने देखा है, बहुत सारे क्लाइंट मेरे पास आते हैं जो काले जादू की चपेट में होते हैं, उनकी आंखें बहुत ज़्यादा चढ़ी रहती है, कभी भी आप बात करेंगे कुछ सुनेगा कुछ, उनका अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता है। कई बार तो बहुत ही डेंजर सिचुएशन आ जाती है,
परिवार के भी कंट्रोल में ऐसे लोग नहीं आते हैं। लाखों रुपए की दवाइयों का खर्चा कर चुके होते हैं, लाखों साइकेट्रिस्ट के पास जा चुके होते हैं, फिर भी कोई रिलीफ नहीं होता। तो ऐसे में सबसे बेस्ट होता है कि कोई अच्छा इसका ज्ञाता हो, जो काले जादू पे वर्क करना जानता हो, जिसके पास कुछ स्पेशल सिद्धियां हो, वो इसको जो है रोक सकता है। ओके मैम, सो मैम अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने बताया ना कि सुबह उठ करके भगवान का आप आशीर्वाद लीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, अच्छे कर्म करिए। कहते हैं कि अच्छे कर्म अगर आप करते हैं ना तो कोई वास्तु दोष नहीं लगता, कोई ग्रह नक्षत्र आपको नहीं पकड़ते। जैसे जीव जंतुओं से प्यार करना भी अच्छे कर्म की निशानी है। माँ बाप की सेवा करना, गुरुजनों से आशीर्वाद लेना और लोगों के बीच प्यार बांटना, कोई दुखी है, कोई कोड़ी है, कोई परेशान है जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता, उन सब की सेवा करना। आपके ग्रह ठीक ना हो जाए तो कहना, आपके जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती अगर आपके हृदय में प्रेम है तो। मैम ऐसे भी कहा जाता है कि जो हमें आज मिल रहा है वो हमारे कर्म नहीं, हमारे पूर्वजों के कर्म है, तो क्या ये सच है? कुछ हद तक सच है कि हमारे पूर्वजों के कर्म है, लेकिन व्यक्ति जब पैदा होता है तो अपने ही कर्म लेकर के पैदा होता है। कहते हैं ना कि किसी के आने से, कई बार होता है कि घर पे कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसके आने से धन की वो है आवक बढ़ जाती है। कई बार कोई ऐसा कोई व्यक्ति घर में आ जाता है तो उसके आने से ही हमारी लंका भी लग जाती है। तो दोनों ही चीजें हैं। व्यक्ति अपने कर्म स्वयं लेकर के आता है, अपने कर्मों की सजा वो स्वयं पाता है, अपने कर्मों का सुख भी वो स्वयं ही पाता है। मैं तो ये मानती हूँ कि जीवन में आपके साथ जो भी घटित होता है, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, उसके पीछे आप कारण स्वयं हैं, जो भी अच्छा या बुरा। किसी की लाइफ में इतने स्ट्रगल्स आ रहे हैं, इतना इंसान भी अच्छा है, पर वो उसका रीजन क्या होता होगा कि मतलब वो निकल ही नहीं पा। उसके लिए उनको कुंडली एनालाइज करवानी चाहिए। अगर कोई ऐसा स्ट्रगल आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, तो एग्जैक्ट जब हमें चीज पता चलेगी कि यहाँ ये कमी है, तब हम वो चीज कर पाएंगे। सो मैम एक रैपिड रेमेडीज राउंड करते हैं, ठीक है? आपको रेमेडी बतानी है जो मैं यहाँ से अब चीज़ें बताऊंगी आपको। एक रेमेडी टू अट्रैक्ट वेल्थ। ओके, पैसे को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने पर्स के अंदर, कोई व्यक्ति अगर जिसके पास पैसा आ रहा है, रुक नहीं रहा है, या पैसा होता ही नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए, एक पोटली बनानी चाहिए छोटी सी, उसके अंदर चावल, 1 रुपए का सिक्का और एक हल्दी की गांठ डाल करके अपने पर्स में हमेशा रखिए। पैसा कहाँ से बरसेगा, कैसे बरसेगा, आपको पता नहीं चलेगा। मैं खुद ये अप्लाई करती हूँ और बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। ओके, एक सिंपल मंत्र फॉर पीस ऑफ माइंड। अगर आप परेशान हैं तो मैंने जैसे पहले ही बताया, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इसका जाप करिए। इसके अलावा ओम नमः शिवाय का जाप भी आप कर सकते हैं। आपकी लाइफ की हर परेशानी खत्म होती है। ओके, सो क्विक फिक्स मंत्र फॉर बूस्टिंग कॉन्फिडेंस। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लो फील करते हैं तो उसके लिए आपको बगलामुखी का जाप बहुत अच्छा रहता है। ये आपके समस्त शत्रुओं का भी नाश करता है और जहां आप जिस भी जगह जाते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। तो बहुत सिंपल सा जाप है, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा किल्य बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। इसका जाप अगर आप 51 बार भी एक दिन में करते हैं, इसको आप फ्राइडे से स्टार्ट कर सकते हैं या थर्सडे से स्टार्ट कर सकते हैं। एक हल्दी की गांठ या हल्दी की गांठ की माला आपको साथ लेकर के बैठनी है और 21 दिन भी करेंगे तो आपके समस्त शत्रुओं का नाश होगा। आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो बहुत बूस्ट हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है। हम बुरी नज़र पे आप विश्वास करते हैं? बिल्कुल करते हैं। नज़र का बहुत बड़ा इफेक्ट है, हर किसी को लग सकती है, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तो नज़र हमेशा वर्क करती है। और कैसे पता लगता है कि आपको बुरी नज़र लगी है? अगर आप चलते चलते एक्टिव हैं और चलते चलते बहुत लो फील कर रहे हैं, कहीं काम धंधे पे जाने का मन नहीं है, जो काम कर रहे हैं उसको देखने का मन नहीं है, चाहे क्लाइंट खुद चल करके आपके पास आ रहा है उसके बाद भी आप नहीं जा रहे हैं, बिना मतलब के पेन हो रहे हैं, बॉडी पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो वो भी आपको नज़र लगी होती है। तो मैम उसके लिए उपाय? अगर आपको नज़र लग गई है तो आप जो है पीली सरसों जो आती है उसको आप चाहे आपका बच्चा है चाहे आप स्वयं हैं, आपने क्या करना है, एक मुट्ठी पीली सरसों लेनी है। मंगलवार के दिन ले तो सबसे बेस्ट है, थर्सडे वाले दिन ले तो भी, चाहे कोई भी डे हो आप लीजिए। उसको लेफ्ट शोल्डर से स्टार्ट करना है, ऐसे करके एक मुट्ठी को ऐसे करके 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपने अपने ऊपर से राउंड अप करना है और उसके बाद में उसको कहीं ऐसी कोई खाली सुनसान जगह हो वहाँ आपने फेंक देना है। तो आप देखेंगे कि नज़र जो भी लगी है वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा फिटकरी का बहुत अच्छा कहते हैं कि फिटकरी अगर थोड़ी सी हम ले लें और उसको अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज मार के तवे के ऊपर जला दे या आग के अंदर जला दे, तब भी जो नज़र लगी होती है तुरंत खत्म होती है। मैंने ये भी सुना है कि नमक को हाथ पे लेके अगर आप धोते हैं उससे भी होता है? उससे भी होता है। ओके, तो मैम काल सर्प दोष और पितृ दोष क्या होते हैं? काल सर्प दोष पे अगर हम बात करें तो काल सर्प दोष जो है, जब राहु और केतु दोनों आमने सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। राहु
जो है वो ऊपर का धड़ है और जो केतु है वो नीचे है। ठीक है, तो जब दोनों मिलेंगे तो वो एक नाग का रूप ले लेते हैं। और नाग या सर्प का जीवन में क्या महत्व है? वही किसी के भी रिश्ते में जहर घोलना, किसी के भी रिश्तों को खराब करना, करियर हो वहां पर जहर घोलना, बच्चा होने में हो रहा हो वहां पर जहर घोलना, रिश्तों में जहर घोलना, परिवार में जहर घोलना, दोस्तों के साथ धोखा खाना, सपन जो है वो गंदे देना, छाती पर दबाव महसूस करना, ये सारे कालसर्प दोष के लक्षण हैं। और इसके अलावा करियर में बहुत रुकावट देता है। कई बार ऐसे जातकों को जिनको कालसर्प दोष से जो पीड़ित रहते हैं वो अपने घर से दूर यानी अपने शहर से दूर भी उनको कर देता है। वर्क प्लेस, काम के लिए, काम धंधे के लिए घर से दूर हो जाते हैं। लाइफ में बहुत स्ट्रगल देता है। कहते हैं कि 43 इयर्स की एज तक कालसर्प दोष जो है वो परेशान करता है। तो ऐसे में क्या करें कि ठीक हो जाए? अब सभी तो उज्जैन नहीं जा सकते, सभी महाकाल की जाकर के वहां पर पूजा नहीं करवा सकते, क्योंकि इसका हल वही है कि वहां जाकर के करवाया जाए। तो तब तक के लिए एक सिंपल सी रेमेडी कालसर्प दोष वालों के लिए जो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी शिवरात्रि को, किसी भी नाग पंचमी को आप जो है रुद्राभिषेक करवाएं। एक नाग नागिन का जोड़ा भोलेनाथ को समर्पित करें, क्योंकि नाग भी, सर्प भी महादेव से डरते हैं। तो सब चीजों का हल वहीं पर निकल आता है कि अगर आप जो है महादेव को नाग नागिन का जोड़ा समर्पित करते हैं, रुद्राभिषेक करवाते हैं, किसी भी क्लाइंट को बोल के, किसी भी पंडित जी को बोल के करवा लीजिए, खुद स्वयं भी जाके कर सकते हैं, तो ये आपके जीवन से कालसर्प दोष को खत्म करता है। और इसके अलावा दूध हमेशा महादेव पर अर्पित करते रहें। ओके मैम। और पितृदोष मैम? अगर पितृदोष किसी को है, पितृदोष यानी कि हमारे पूर्वजों की वजह से किए गए जो, या हमारे पितृ हमसे नाखुश हैं, या कोई ऐसा कोई अतृप्त जो पहले ही जिसने अपनी आयु नहीं भुगती और वो पहले ही चला गया, तो वो हमें थोड़ा परेशान करते हैं। तो पितृदोष के पहले तो लक्षण आपको बता देती हूँ कि अगर आपको पितृदोष हुआ है तो आपको आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं होंगे, जैसे कि आपका करियर में ग्रोथ नहीं होगी, आपके शादियां नहीं होंगी, बच्चों की, आपके बच्चे शादी होगी तो बच्चों में रुकावट होगी, कोई काम जो है वो बनते बनते अटकेगा। ठीक है, तो ये सारे लक्षण जो है वो पितृदोष के होते हैं। पितृदोष को ठीक करने के लिए हमने क्या करना है कि एक अमावस वाले दिन या शनिवार वाले दिन, किसी भी अमावस वाले दिन एक नारियल लेना है, जिसको हम गुट बोलते हैं। बहुत सिंपल सी रेमेडी है। उसको आपने हाफ हाफ कट कर लेना है बीच में से। कट करने के बाद सूखा नारियल होना चाहिए, उसमें देसी घी का थोड़ा सा हलवा बनाया जाए, चीनी वाला, और उसको फिर ऐसे जो कट किया था उसके ऊपर ढक्कन लगा करके और फिर उसके ऊपर मोली बांधते हुए पूरे घर में घूमना चाहिए। टॉयलेट और बाथरूम में नहीं जाना है। इसके बाद आपने उसको जो है कहीं जहां पर चींटियां आती हों उसको वहां मिट्टी के अंदर दबा देना है, या चाहे ओपन भी रख सकते हैं। जो जो वो चींटियां वो सब चीजें खाएंगी, आपका जो पितृदोष है वो आपकी लाइफ से खत्म होता जाएगा। वैसे पितृदोष की पूजा भी करवा सकते हैं, श्राद्ध पक्ष में की जाती है, लेकिन रेमेडी, होम रेमेडी आपको मैं बता रही हूँ इसकी। मैम एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, आपको बस एक वर्ड में आंसर करना है, लास्ट राउंड है, ठीक है? सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल जो आपसे पूछा जाता है? सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल जो मुझसे पूछा जाता है वो लव लाइफ को लेकर। लव लाइफ को लेके, ओके। आपका फेवरेट प्लैनेट कौन सा है? वीनस। वीनस। न्यूमरोलॉजी या पामिस्ट्री, ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ओके। एक चीज़ जो आप चाहती हैं लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझें? मिथ ना हो किसी भी तरीके का, और लोग जो हैं फेथ करें कि ये चीज़ें जेन्युइन में होती हैं। क्या मोनिका जी की अपनी कुंडली परफेक्ट है? परफेक्ट इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बनना पड़ता है। ओके। एस्ट्रोलॉजी से आपने अपनी पर्सनल लाइफ में क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि अगर आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपको तब तक फल नहीं मिलता, आपको सही डायरेक्शन तब तक नहीं मिलती जब तक कि आपके साथ आपके गुरुओं और आपके भगवान का आशीर्वाद ना हो। ओके, सो एक फाइनल क्वेश्चन, दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। केवल डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डेडलाइन का जो है आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये सोचा है, मुझे अब इस पे काम करना है। खाली सोचने से नहीं होगा। दुनिया सब कुछ सोच रही है, सपने तो बड़े बड़े ले रही है, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं आज मिनिस्टर बन जाऊं। उसके लिए आपको चलना पड़ेगा, उस रास्ते को तय करना पड़ेगा, सही डायरेक्शन खोजनी पड़ेगी और उसके ऊपर जुट जाना होगा। उसके साथ साथ भगवान को याद करते रहना होगा, आशीर्वाद लेते रहना होगा, तभी आपके सारे काम संपूर्ण होंगे। ओके, सो ये थी एस्ट्रोलॉजर मोनिका हमारे साथ, और इनके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा ना। आई होप सो कि आपको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इसी तरह के एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू सो मच।